एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारा सिलसिला जो उद्यमीय कौशल विकास के चौथे इकाई का शुरू किया है हमने, उसमें सबसे पहला लघु उद्योग का अध्ययन किया, उसके बाद हैंडलूम माने हथकरघा का अध्ययन किया था और उसके बाद अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कृषि आधारित उद्योग, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर अब हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो अगर कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। कृषि आधारित उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर कृषि से निर्माण होने वाली जो चीज़ें होती है, जो फसल होती है, उसके आधार पर उद्योग किए जाते हैं। या कृषि से दूसरी एक परिभाषा अगर हम बनाना चाहें तो कृषि द्वारा निर्मित फसलों का, उत्पादनों का जो क्रय विक्रय करने का जो उद्योग होता है उसे हम कृषि आधारित उद्योग या कृषि उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब अर्थ देखने के बाद हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार। तो अगर कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार देखें तो यहाँ पे ये प्रकार दो अलग अलग इसमें बांटे गए हैं। सबसे पहला है कृषि उद्योग। अब कृषि उद्योग क्या है और दूसरा प्रकार है कृषि आधारित उद्योग। देखिए, दोनों भी संकल्पनाएं जुड़ी हुई है कृषि से, लेकिन दोनों में एक बहुत ही माइनर फर्क है। और वो फर्क क्या है? तो कृषि उद्योग वे उद्योग होते हैं जो सीधा कृषि की जो फसल है इसे उपभोग योग्य बनाते हैं। मतलब कृषि या खेती, हम जिसको अब साधारण शब्द में प्रयोग करती हूँ मैं, खेती से उत्पादन होने वाली जो फसल है उसको अंतिम उपभोक्ता तक डायरेक्ट जो पहुंचाए जाते, उपभोग्य क्षम बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कृषि उद्योग। और कृषि आधारित उद्योग कौन से हुए? तो यहाँ पे कृषि उद्योगों में आप ये बोल सकते हो कि जैसे चावल की फैक्ट्री हो गई, दाल की फैक्ट्री हो गई, गेहूं की फैक्ट्री हो गई। सीधा खेती से गेहूं ले रहे हैं, उसे सिर्फ क्या करते हैं, थोड़ा पॉलिश करते, चमकाने की कोशिश करते हैं और मतलब उस फसल को वो उपभोग योग्य बनाते हैं। जैसे दाल बना ली है तो क्या किया उन्होंने कि दाल को थोड़ी पीला चमक दे दी, पटका दाल जिसको हम कहते हैं। या चावल जो होते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है, पैकेजिंग की प्रोसेस, इसके लिए यहाँ पे शब्द यूज किया जा रहा है उद्योग। लेकिन डायरेक्ट वो फसल, डायरेक्ट वो उत्पाद कहाँ से आया? कृषि से आया। तो ऐसे जो उद्योग होता है उत्पादनों का, जो सीधा कृषि से उठाया जाता है और उस पर प्रोसेसिंग करके, थोड़ी प्रक्रिया करके ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, उसे कृषि उद्योग कहते हैं। और उसके बाद सेकंड जो है कृषि आधारित उद्योग। अब यहाँ आधारित शब्द आया है, मतलब कृषि का क्या लिया जा रहा है? आधार लिया जा रहा है। और कृषि का आधार मतलब क्या? खेती से उत्पादन जो निकलता है, जैसे फसल जो निकलती है, उस फसल का आधार लेके कोई एक दूसरी चीज बनाई जा रही है। जैसे कृषि से कपास मिलता है और कपास के आधार पे धागे बनाए जाते हैं और धागे के आधार पे कपड़ा बनाया जाता है। मतलब अगर हम क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें तो वो कृषि आधारित उद्योग है। शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं जहाँ पे शक्कर बनाई जाती है, तो शक्कर बनाने के लिए भी क्या जरूरी होता है? गन्ना जरूरी होता है। और गन्ना कहाँ से मिलता है? तो कृषि से मिलता है, खेती से मिलता है। मतलब शुगर इंडस्ट्री भी कृषि आधारित है। जूट उद्योग जो है, जूट इंडस्ट्री जो है, वो भी कृषि आधारित उद्योगों में मानी जाती है। तो ये स्लाइटली यहाँ पे डिफरेंस है कृषि उद्योग और कृषि आधारित उद्योग में। अब प्रकार हमने देख लिए कृषि उद्योगों के। उसके बाद हम चलते हैं कृषि उद्योग का महत्व क्या है ये देखने के लिए। तो सबसे पहला कृषि उद्योग का महत्व है कि कृषि उद्योग द्वारा कृषि और किसानों की जो जीविका की प्रक्रिया है उसमें सुधारना की जा रही है। सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि कृषि और कृषि उद्योग, इसको अगर अलग अलग रखें तो कृषि ये एक अन्नदाता की भूमिका में होता है, या कृषि जो प्रकार है, खेती जो है वो अन्नदाता के इसमें देखी जाती है। और जो कृषि उद्योग है, कृषि उद्योग किस में आते हैं? जीवन निर्वाह की प्रक्रिया में आते हैं। मतलब अन्नदाता और जीवनदाता, जीवन निर्वाह, इन दोनों को क्या किया जाता है? कृषि उद्योगों के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। तो ये भी महत्व में आएगा। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि उत्पादन और विपणन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा रोजगार निर्माण होता है और ग्रामीण जनता रोजगार की तलाश में शहरों की ओर स्थलांतरण जो होता था वो कम होता है कृषि उद्योगों के आधार पर। उसके बाद का महत्व है कि कृषि और उद्योग दोनों ही अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार स्तंभ की तरह होते हैं, इसीलिए कृषि भी महत्वपूर्ण है और उद्योग
उद्योग भी महत्वपूर्ण है और ये दोनों का एक दूसरे से संबंध भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए कृषि उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका उद्योग जगत में निभाते हैं। उसके बाद का जो महत्व हम देखते हैं कि कई बार किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता, तो उस फसल का उचित दाम नहीं मिलता, लेकिन अगर वो फसल हम उद्योग क्षेत्र में देते हैं तो उस फसल का सही दाम हमें उद्योग क्षेत्र में मिल सकता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि कृषि द्वारा निर्माण किया गया या कृषि उद्योगों द्वारा उनकी जो मेहनत है, उनकी उचित मूल्य जो है उस फसल का किसानों को मिलता है, तो ये भी एक फायदा हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद है प्राचीन काल में किसान केवल गांव में ही फसल बेचा करता था, लेकिन आज उस फसल के लिए हम देखते हैं कि शहर में भी मांग है, अन्य जगहों पर भी, अन्य राज्यों में भी मंगाए जाते हैं। जैसे शरबती गेहूं हो गए, वो एमपी से हमारी ओर आते हैं। पंजाब का गेहूं बहुत फेमस है, या हमारे भंडारा रीजन का, मतलब महाराष्ट्र में जो भंडारा तुमसर एरिया है, यहाँ का चावल बड़ा प्रसिद्ध है, बड़े दूर दूर तक जाता है। हमारे वायगांव की हल्दी बड़ी फेमस है। ये सब चीजें जो है, तो ये क्या है, वो जगह प्रसिद्ध हो चुकी है उस पर्टिकुलर उत्पादन से। तो अब केवल जरूरी है क्या कि वायगांव की हल्दी वायगांव में ही बेची जाए, तुमसर और भंडारा या जो एक झाड़ी इलाका जिसको बोलते हैं वो इलाके में निर्माण होने वाला चावल केवल वही बेचा जाए। एमपी और पंजाब से आने वाला उत्कृष्ट दर्जे का जो गेहूं है वो उन्हीं के क्षेत्र में बेचा जाए, नहीं। तो कृषि उद्योगों के महत्व के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि जो कृषि फसल है, कृषि उत्पादन है, उसको अब एक बड़ी जो जिसको हम बाजार कहते हैं, मार्केट कहते हैं, विपणि कहते हैं, वो भी मिलना हासिल हुई है। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो मतलब जो उत्पाद निर्माण होते हैं वो उत्पाद भी कई जगहों पर जाते हैं, तो इसीलिए वो गाँव के नाम से फेमस होते हैं, तो गाँव को भी प्रसिद्धि मिलती है। जैसे वायगांव की हल्दी, भंडारे का चावल, एमपी का गेहूं, तो ये इससे क्या हुआ, वो जगह भी प्रसिद्ध होती है। ये भी एक कृषि का या कृषि आधारित उद्योगों का महत्व हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कृषि उद्योग द्वारा किसान एवं ग्राहक एक दूसरे से प्रत्यक्षतः संपर्क कर सकते हैं और कृषि उद्योगों द्वारा अधिकांशतः खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी किया जाने लग गया है या किया जाता है। तो उससे कृषि उद्योग से क्या हुआ है कि जो एक ग्रामीण क्षेत्र, एक जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, अब कृषि को कन्वर्ट करने की थोड़ी प्रक्रिया की गई कृषि उद्योगों में, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रणाली, एक अच्छी कार्य प्रणाली, एक नया एक जिसको हम बोलेंगे आयाम कृषि जगत को मिलना हासिल हुआ है। तो ये है कृषि उद्योग का महत्व। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कृषि उद्योग की समस्याएं। अब जहाँ देखिए जिसको हम कहते हैं कि जहाँ कुछ अच्छाई है, एक सिक्के की दो बाजू होती है, तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। तो समस्याएं भी देख लेते हैं। सबसे पहला है अविकसित क्षेत्रों का विकास करने के लिए उद्देश्य से ग्रामीण भाग में कृषि उद्योग का आरंभ किया गया था। सबसे पहले उद्देश्य तो यही था कि जो पिछड़ा हुआ रीजन है, जो पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसका विकास किया जाए। लेकिन विकास की भूमिका भले ही वहां लाई गई हो, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जो विकेंद्रीकरण की प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में कारखानों का बड़े पैमानों पे बंद होना, उद्योगों को बड़े पैमानों पे जो बंद हुआ, तालाबंदी हुई, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान कृषि उद्योगों का भी होते हुए दिखाई पड़ा। उसके बाद दूसरी समस्या ये है कि जानकारी का अभाव होता है। संधि या अवसर जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो होती है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्माण किए गए या जो विकसित किए गए कृषि उद्योग है वो अपने आप ही जानकारी के अभाव के द्वारा पिछड़ते जाते हैं। तीसरी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उद्योगों में भी रॉ मटेरियल या कच्चा माल जो है वो बनाया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में भी बनाया जा रहा है। तो मैक्सिमम जो कारखाने हैं, बड़े बड़े जो निर्माणियां है, वो शहरी भाग को प्रेफरेंस देती है, प्राधान्य देती है। तो इससे ग्रामीण भाग फिर से पिछड़ता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, ये भी एक समस्या है। उसके बाद है कृषि उद्योग या जिसको हम ग्रामीण भागों में आने वाले कृषि उद्योग के अंतर्गत हमने ग्रामीण भाग के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जैसे धनी लोग, मतलब अमीर लोग, या जिनके पास बहुत ज्यादा पैमाने पर जो पशु है, ऐसे लोग, इनका आधार कृषि उद्योगों में नहीं लिया जा रहा। ये भी एक समस्या है कि उनके धन का प्रयोग हम नहीं कर पाते। तो ये सब समस्याएं हमें यहाँ पे देखने मिलती है। जैसे ग्रामीण कारीगरों की उत्पादकता अनेक वस्तुओं पर आधारित होती
होती है जिसमें ग्रामीण संस्कृति, प्रशिक्षण, निवेश, सहकारिता आदि सभी बातें आती है और ग्रामीण भाग में मजदूर की दर कम होने के कारण उत्पादकता में या उत्पादन होने में नुकसान की भरपाई नहीं होती और जिससे श्रम प्रधान उद्योगों पर विपरीत परिणाम होता है। तो अब जैसे हमने यहाँ देखा कि जैसे कुछ अच्छाइयाँ है तो हमने 4 बुराइयां भी देखी या जिसको समस्याओं का नाम दिया है। तो अब समस्याओं का नाम दिया है तो इन समस्याओं पर भले ही काम किया जाता होगा, लेकिन फिर से बात यही आ जाती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे एक कहा जाता है, इंटर रिलेट यहाँ पे को रिलेट करने की कोशिश करती हूँ कि पैसा पैसों को खींचता है। जो अमीर व्यक्ति है वो और ज्यादा अमीर होते जाता है और जो गरीब है वो पिछड़ा का पिछड़ा ही रहता है। ऐसी एक साधारण कहावत हम हमेशा उपयोग में लाते हुए देखते हैं। तो वही प्रक्रिया दोस्तों हमारे उद्योग क्षेत्र पर भी देखी जाती है कि जो शहरी भाग है, जो पहले से प्रगत है, जो पहले से ज्यादा निवेश जहां आता है, जो पहले से सुदृढ़ है, वहां पर लोगों का प्राधान्य ज्यादा होता है और जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण होने वाले कुटीर उद्योग, कृषि उद्योग, लघु उद्योग है वो पिछड़ते ही जाते हैं। तो यही समस्याओं का मुख्य कारण है। तो आज के इस वीडियो में हमने कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस इंडस्ट्री का यहाँ पे अध्ययन किया, जिसमें अर्थ देखा क्या होता है एग्रो बेस इंडस्ट्री, उसके बाद प्रकार देखे, महत्व देखा और समस्याएं भी अध्ययन की है उनका भी। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।